ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे जी, इसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, बेसिकली इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए वो कहता है कि शो डैट के आपके ए का जो इन्वर्स है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उनका जो फाइनल आंसर होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और अगर हमारे पास ए का मैट्रिक्स इस तरह से दिया हो, ठीक है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले बात तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको एडजॉइंट लेना आना ज़रूरी है और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अब देखिए, जहाँ बात होती है ना 2x2 मैट्रिक्स की, यहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स होता है, तो उसके लिए तो डिटर्मिनेंट और जॉइंट लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर होता है ना, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स आ जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर ये आपके पास 3 रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम हैं और ऑर्डर लिखते हैं आरसी मेथड से, ठीक है। आरसी मेथड पहले रो लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। अब इसमें इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक्सपेंशन करनी होती है। एक्सपेंशन किस तरह से करनी होती है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपेंशन स्टार्ट करनी है ना, तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है। अब मैं इधर साइड पे रफ वर्किंग थोड़ी थोड़ी करके बताती जाऊंगी और हम इसको करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर लिखती हूँ 2 3 0 1, ये इसके एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है। 2 3 -8 5 और -5, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोगों ने एक्सपेंशन इसकी स्टार्ट करनी है ना, तो हम लोग ने अगर पहला एलिमेंट ये 2 लिया है ना, तो ये 2 जिस रो के अंदर है ना, उस पूरी रो, ठीक है, और उस पूरे कॉलम को हम लोगों ने इग्नोर करते हुए क्या करना है, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले इस 2 से एक्सपेंशन स्टार्ट करी, इसको मैं सर्कल सा कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने डिटर्मिनेंट की नोटेशन यूज़ करनी है, वो इस तरह से सिंगल, इस तरह से लाइनें लगाते हैं हम लोग, इस तरह से 2 मोड़ साइन की तरह की। तो अब जिस रो और जिस कॉलम के अंदर ये 2 पड़ा होगा, हमने उन दोनों को स्किप करते हुए बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको आपस में इसके अंदर लिख देना है। तो वो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 3 5 और -5। 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ पे आ रहा है 5 और यहाँ पे आ रहा है आपके पास -5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर सेकंड वाले कॉलम से अगर एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। यही मैट्रिक्स दोबारा से लिख लो, 2 1 -8 3 2 5 0 3 -5, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेंशन स्टार्ट कर रही हूँ इस 3 वाले एलिमेंट से। अब ये जो 3 वाला एलिमेंट है, ये जिस रो के अंदर पड़ा होगा, ठीक है, उस पूरी रो, और जिस कॉलम के अंदर आ रहा होगा उस पूरे कॉलम को इग्नोर करते हुए हम लोगों ने जो बाकी के एलिमेंट बचे होंगे वो अब इस दफ़ा हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के नोटेशन के अंदर डालने हैं। और एक ज़रूरी बात, पहले वाले कॉलम से जब एक्सपेंड कर रहे थे तो हम लोगों ने 2 को पॉजिटिव लिया हुआ था, जिस एलिमेंट से एक्सपेंशन स्टार्ट की थी। अब हम लोग 3 से एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेकंड कॉलम है, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, तो -3 लिख देंगे। सपोज करें यहाँ पे ऑलरेडी -3 पड़ा होता, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने वो एक माइनस तो ऑलरेडी आता ही आता है ना, अगर सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हो सेकंड कॉलम के फर्स्ट एंट्री से, तो फिर -1 ऑलरेडी होता और एक इसके साथ माइनस आ रहा था, तो फिर ये प्लस में चेंज हो जाता है। हमारे केस में ये पॉजिटिव है और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। ये आई से एक्सपेंशन है, ये जे वाले कोफिशिएंट्स के साथ हमेशा माइनस आएगा और के वाला भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम डिटर्मिनेंट की नोटेशन लगा देंगे और बाकी के बचे हुए एलिमेंट इसके अंदर लिख देंगे। वो क्या है, जो इन सर्कल्स के बाहर हैं, 1 -8 1 है, -8 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है और -5 है, 3 है और -5 है, ठीक है। अब हमने लास्ट वाले कॉलम से क्या करनी है, एक्सपेंशन स्टार्ट करनी है। वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। प्लस का साइन लिखेंगे, 0 लिख देंगे और हमारे पास इस दफ़ा क्या है, अब फिर डिटर्मिनेंट वाली नोटेशन यूज़ करेंगे। अब मैं इसको थर्ड टाइम लिख देती हूँ। हमारे पास आ रहा है 2 1 -8 3 2 5, यहाँ पे आ रहा है 0 3 और -5, ठीक है। अब हमने 0 से हम लोगों ने एक्सपेंशन स्टार्ट किया ना, तो इसका मतलब 0 जिस रो में आएगा और 0 जिस कॉलम में आ रहा होगा उसको हम लोगों ने क्या कर देना है, उसको स्किप कर देना और बाकी जो एलिमेंट पड़े होंगे वो लिख देना है। वो हमारे पास बच रहा है 1 -8 1 -8 और आपके पास आ रहा है 2 और 5, ठीक है।
2 और 5। अब मज़े की बात देखें, यहाँ पे 0 से जब मल्टीप्लाई किसी भी टर्म को करना होगा तो ये वाली पूरी चीज़ तो हमारी वैसे ही 0 होगी। इसका मतलब हमें सिर्फ सोल्व इन दोनों का करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे 2 एज इट इज़ लिखेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह से कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी है। जब 2/2 का मैट्रिक्स होता है ना, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इस नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसके बाद इस नंबर को हम लोग इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले आपने ये एरो हमेशा याद रखना है, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ और फिर आपने यहाँ सॉरी ये लेफ्ट डायगोनल आ रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, राइट डायगोनल की तरफ जाना है, ठीक है। या पहले डाउनवर्ड फिर उसके बाद अपवर्ड की तरफ जाना है। तो 2 को 5 से पहले हम लोगों ने क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है, इसी पेरेंथेसिस के अंदर लिखना है। 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, -5 से। सेंटर में साइन होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए माइनस का, ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है और हम बेसिकली इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। उसके बाद मैं -3 एज इट इज़ लिख दूंगी। अब इसके इनसाइड सेम वैसे ही एरो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, -5 से। सेंटर में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, माइनस का साइन रहेगा और -8 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 3 से करवा देंगे, ठीक है। और हम लोग ये हमारे क्लोज 0 से कोफिशिएंट है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर भी लें तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ओवरऑल आंसर भी हमारे पास 0 हो जाना है। तो लास्ट वाली टर्म हमारी वैसे ही क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब सोल्व करते हैं इसको। 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 2 5 का क्या आ जाएगा, -10 -5 3 का क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। -3 ऐसे रहेगा, 5 1 5 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 8 3 का क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 ऐसे ही लिख देंगे। 10 और 15 आपके पास क्या बन जाएगा, -25 बन जाएगा, ठीक है। -3 ऐसे ही रहेगा और 24 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 19 रह जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा तो उस वक्त आप लोगों को इन चीज़ों को करने पे इतना टाइम लगा, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन वैल्यूज़ को देना और आपके पास फाइनल आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 तक क्या आ जाएगा, 10 1 कैरी आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -50 बन जाएगा। 3 को 19 से करना है हम लोगों ने, 3 9 तक क्या आ जाएगा, 27, 7 इधर आएगा, 2 कैरी में चला जाएगा, 3 1 3 और क्या आ जाएगा, 4 5, तो हमारे पास आ जाएगा 57। -50 और 57 बेसिकली आप लोग के पास दोनों को ऐड करें तो -107 आपके पास क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट। आप इधर हम लोगों ने क्या कर लिया, 3/3 मैट्रिक्स का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोगों ने इसका क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है।